ਹੋਰ ਜੀ किसान वीरों की हाल चाल ने जी। मैं सुखी टिवाना सीड स्टोर तो तुसीं देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल खेती इन्फो। किसान वीरों अज की इस वीडियो के आपां गल करांगे जी पोटाश की। जे इहदी फसल दे विच की महत्ता हैगी है, इहदी घाट आ जाए तो की निशानियां ने उहदियां ते इहदी घाट है जिहड़ी उहनूं पूरी आपां किवें करना है। किसान वीरों ये जिहड़ा तत्त हैगा पोटाश, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्त है। इस करके वीडियो में शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखो जी, तां जो जिहड़ी सारी जानकारी हैगी है वो आपां नूं प्रॉपर मिल सके जी। हाँ जी किसान वीरों, पोटाशियम जिहड़ा हैगा जी ये प्राइमरी न्यूट्रीएंट्स का एक प्रमुख हिस्सा है। इहदी जरूरत पौधों को काफ़ी मात्रा दे विच पैंदी है जी। पर ज़्यादातर किसान वीर करते की ने कि नाइट्रोजन ते फास्फोरस है जिहड़ा वो तो खेतों के विच हर साल पाउंदे रहिंदे ने ते पोटाशियम नूं कई बार अनगौलिया कर जांदे ने जी। जबकि फसलों की जिहड़ी क्वालिटी है उन्होंने वधिया बनाउण दे विच इहदा अहम योगदान हुंदा है। वैसे तो पौधों के विकास में ये बहुत सारे रोल अदा करता है जी, जिमें कि पौधों की शेप होगी, साइज़ हो गया उन्हों का, रंग तो फलों का स्वाद वगैरह। तो पोटाशियम जिहड़ा हैगा ये पानी नूं रेगूलेट करन विच मेन रोल अदा करता जी कि कितनी मात्रा दे विच किस मौसम च उन्होंने पानी चाहिए है जी। जड़ां द्वारा कितना पानी पौधे लैणगे तो कितना पानी पौधों द्वारा खुराक बनाउण वास्ते इस्तेमाल किया जाएगा तो कितना पानी जिहड़ा हैगा वो स्टोमटा द्वारा बाहर कढ़ दिता जाएगा जी। इस सारे प्रोसैस नूं पोटाशियम कंट्रोल करता जी। तो पौधों के पत्तियां ते तणियां च जिहड़े मुसाम हुंदे ने उन्हां नूं आपां स्टोमटा कहना है जी। इन्हां मुसामां दे खुल्लण ते बंद रहण नूं भी यही कंट्रोल करता है। पानी दे विच जिहड़ियां अशुद्धियां हुंदियां ने जी उन्हां नूं फिल्टर करन दा काम भी पोटाशियम करता है। सो जिन्हां किसान वीरां दे बोर दा पानी है जिहड़ा वो ज़्यादा माड़ा होवे उन्हां नूं इहदा खास ख्याल रखना चाहिए जी कि फसलों के पोटाश की घाट आने से उन्होंने जल्दी तो जल्दी पूरा किया जाए। क्योंकि अगर पानी फिल्टर नहीं होगा तो वह पौधों के स्लो गति नाल मूव करता जी। जिहड़े एंजाइम पौधों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उन्होंने एक्टिवेट करने का काम भी पोटाश करता जी, तां जो एंजाइम जिहड़े हैगे ने वो एडेनोसिस ट्राईफॉस्फेट का निर्माण कर सकन। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जिहड़ा हैगा ये एनर्जी का एक सोर्स हुंदा है। पोटाशियम सोके की हालत के पौधों को जिंदा रहने में सहायता करता जी। प्रोटीन सिंथेसिस की हर एक स्टेज पर पौधों को पोटाशियम की जरूरत होंदी है तो ये नाइट्रोजन नाल मिल के ये सारा काम करता जी। पौधों के मैटाबॉलिज्म को बढ़ाउंदा है। मैटाबॉलिज्म एक रसायनिक क्रिया होंदी है जिसनों आपां पाचन क्रिया भी कह सकते हैं, जिस नाल खाने को ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ करके नवे सैल बनाए जा सकन ते खाना प्रिजर्व होने की बजाय सारे का सारा वरत्या जा सके। पोटाशियम की जरूरत पौधों को टिलरिंग तो निसरण के दौरान बहुत ज़्यादा पैंदी है। इस करके इन्हां स्टेजां ते इहदा खास ख्याल रखना चाहिए जी। अगर निसरण तो लैके पक्कण तक यदि कमी आ जाए तो कणक ते झोने वर्गियां फसलों के जिहड़ियां बल्लियां ने उन्हां दे विच दाणे घट मात्रा च पैंदे ने जी, वो हल्के रह जांदे ने ते बदरंग हो जांदे ने। जिहड़े सैल बनते हैं पौधों के विकास वास्ते उन्हां दी जिहड़ी सतह हुंदी है उन्होंने भी मजबूती प्रदान का काम पोटाशियम के हिस्से आता है। पोटाशियम एक एंटी फ्रीजर एजेंट के तौर पर काम करता जी। मतलब जोड़े रस वगैरह पौधे बनाते हैं उन्होंने फ्रीज नहीं होने दिंदा है। पोटाशियम फास्फोरस नाल मिल के पौधों की इम्यूनिटी सिस्टम है जोड़ा उन्होंने भी बेहतर बनाता है तां जो पौधे ने जोड़े आने वाली बीमारियों प्रति सहनशील हो सकन। तकरीबन सारे पोषक तत्वों को यूज़ करने वास्ते पौधों को पोटाशियम की काफ़ी मात्रा के लोड़ पैंदी है जी। अगर आप गल करिए पोटाशियम की घाट नाल होने वाले नुकसान की तो इन्ना ही कहना काफ़ी है कि जोड़े पहला आप उपर काम देखे ने पोटाश के उन्होंने विघन पै जाएगा सारे तो सिट्टे वजों पौधों की जी ग्रोथ है, फसल का झाड़ है तो क्वालिटी पर माड़ा असर पएगा ये। हुण देखते हैं जी ये घाट दी निशानियां की हो सकदियां ने। सब तो पहला गल करते आपां कोलोरोसिस की, मतलब पीलेपन की। यदि घाट आने तो पौधों के पत्तियां के किनारे ने जिहड़े पीले होकर सड़न लग जाते हैं, पर विचकारलियां जिहड़ियां धारियां ने वो हरियां रहिंदियां ने जी। ये सब तो पहले लक्षण होंदे ने घाट के। ये लक्षण शुरू च पुराने तो विचकारले पत्तियां ते नज़र आउंदे ने। कुछ फसलों के पत्तियां ते सारे किनारे सुक्कण की बजाय धब्बे भी नज़र आ सकते हैं जी। तो पोटाशियम की घाट तकरीबन फसल बीजण तो 4-5 हफ्तों के बाद दिखाई देने लगती है। अगला लक्षण है जी पौधों का विकास रुक जाता है तो वो मधरे कद के रह जाते हैं जी। हुण इत्थे एक गल खास नोट करने वाली है जी कि बूटियां का कद मधरा रहने की
ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੀਲੇਪਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਮਧਰਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਪੀਲਾਪਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਫਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਫਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਝੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਝੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।